Hello students, hello to everybody of you. I welcome you all to Vedantu Commerce. This is your master teacher CMA Disha Dua. हम साथ में पढ़ते हैं business studies और हम कर रहे हैं revision. We are in the rapid revision of our chapter staffing. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और आज हम करने जा रहे हैं स्टाफिंग गाइस। बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स मूव फॉरवर्ड, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कम ऑन गाइस, कॉल ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी कैन मिस टुडेज सेशन। 1 घंटा एक चैप्टर डन करने वाले हैं गाइस। फटाफट सब बच्चे जाएंगे, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला करके लेकर आएंगे। नेवर से नो टू नेवर। क्या बोल रहे? नहीं, नेवर से नो, नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, फॉर you are infinite, all the power is within you, you can do anything, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कभी नेवर से नेवर, नेवर से नो बेसिकली, और कभी भी ये भी मत बोलो आई कैन नॉट, बिकॉज आप वो है जो आप सोच भी नहीं सकते, आप इनफाइनाइट है, आप जो चाहो कर सकते हो, मेहनत करनी होगी। एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ यू गाइज। ओके, चलिए शुरू करते हैं उस पावर के साथ, विद विलिंगनेस टू डू एंड गेट द बेस्ट मार्क्स। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 गाइस, बोर्ड एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी हो रहे हैं वेदांतु कॉमर्स फॉर अ बेटर फ्यूचर के साथ। Like, subscribe and share guys, show me some love because this is what motivates me to teach you better every day. Hit that like button बेटे, subscribe and share, मैम को थोड़ा प्यार दिखाने का। Okay guys, also join the Telegram channel. The name of the Telegram group of our channel is Vedantu Commerce बेटे। तो नाउ इट इज रिवाइज टू वेदांतु कॉमर्स। आप वेदांतु कॉमर्स ज्वाइन करिए बिकॉज यहाँ पर मिलते हैं रोज रात को 8 बजे आपको नोट्स, बहुत सारी क्विजेज होती हैं, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स सब की, और बहुत मजा आता है। प्लस यू गेट इंस्टेंट अपडेट्स अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर यूट्यूब चैनल। ओके, चलिए गाइज, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट देयर इज Vedantu is giving you a structured way wherein प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि 20 से ज़्यादा टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपको टेस्ट और असाइनमेंट्स करने को मिलते हैं। डिटेल्स में हम बात करेंगे इन अ वाइल, बट विदाउट एनी फर्दर अडू हम शुरू करते हैं। आप डिस्काउंट ले सकते हैं इन एक्चुअल प्राइजेस पे बाय यूजिंग माय कूपन कोड गाइज। DD Pro is my coupon code, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन यूज दैट लिंक टू गेट द डिस्काउंट। ठीक है बेटे, हम 12 डेज चैलेंज में हैं, रैपिड रिविजन सीरीज चल रही है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर डन करने वाले हैं। आइए गाइस, आई होप यू ऑल ऑफ हैव मार्क्ड योर 3 PM का कैलेंडर फॉर एवरी डे फॉर योर बिजनेस स्टडीज क्लास 12 द रैपिड रिविजन। 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 29 जनवरी तक चलेगा, और एक बार फिर से हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे क्योंकि एक बार हम कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आप बेटा जी चैनल पे न्यू हैं एंड यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड ग्लांस ऑन ऑफ एवरीथिंग और फॉर ऑल द चैप्टर्स अलोंग विद केस स्टडीज, प्लेलिस्ट में जाओ और सारी क्लासेस चेकआउट कर लो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, चलिए गाइस, आर वी रेडी? शानदार, जबरदस्त, बोले तो जिंदाबाद बेटा जी। शुरू करा जाए? हाँ मैम, शुरू करा जाए। ओके गाइस, आर यू रेडी? हाँ मैम, हम एकदम रेडी हैं, रेडी। आइए शुरू करते हैं गाइस। टॉपिक नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है गाइस? व्हाट इज स्टाफिंग? मैम स्टाफिंग बोले तो जब हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, मतलब मैम हमने प्लानिंग में समझा था कि आज हम यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ जाना चाहते हैं, तो इस पूरे गैप को ब्रिज करने के लिए प्लानिंग आया था, है ना। दिस इज वेयर वी आर टुडे। आज हम यहाँ पर हैं और यहाँ हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं, तो ये ब्रिजिंग ऑफ गैप इज नोन एज प्लानिंग, है ना। प्लानिंग करने के बाद हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा था, हमने लास्ट सेशन में ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा था कि डिवाइड करेंगे वर्क को, स्ट्रक्चर तरीके से तैयार करेंगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे, वहाँ पे हमने स्टेप्स समझे थे।
अब स्टाफिंग क्या है, अब हमें लोग चाहिए बेटे। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि कितने लोग चाहिए, क्या करने का है, कितने लोग चाहिए, वो भी हम स्टाफिंग में ही डिसाइड करेंगे। कौन क्या काम करेगा वो भी हम यहीं पे डिसाइड करेंगे। चलिए आइए स्टाफिंग समझते हैं। व्हाट इज बेसिकली स्टाफिंग? तो हम स्टाफिंग की डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटे। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ obtaining, using, and maintaining a satisfactory and satisfied वर्कफोर्स, जो लोग काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बेटे, तो ये रहा आपका मीनिंग ऑफ स्टाफिंग बेटे जी। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है आप डेफिनेटली यहाँ पर मेरे साथ लिख सकते हैं, बिकॉज राइटिंग की प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग लिखेंगे और अंडरलाइन करते हुए इसको समझाएंगे क्या होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करता है? व्हाट डज स्टाफिंग इन्वॉल्व्स? इट इन्वॉल्व्स, क्यों टेढ़ा हो गया? ओके ऐसे बैठते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्या? इन्वॉल्व करता है फाइंडिंग व्हाट? राइट पर्सन, सही जना। ठीक है, राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, फॉर राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, सही क्वालिफिकेशन भी हो बेटे जी। ऐसे नहीं हो कि आप हो तो डांसर हो, मैंने आपको अकाउंटेंट बना दिया, है ना। और डूइंग द जॉब इन राइट टाइम, राइट टाइम में भी। आज अब मेरे को अकाउंटेंट की जरूरत है बट आप मेरे पास 6 महीने बाद आ रहे हो, नो, इट हैज टू बी राइट पर्सन। उस प्रोसेस को जहाँ पर हम राइट पर्सन ढूंढ रहे हैं किसी राइट जॉब के लिए, जिस जहाँ उसके पास राइट क्वालिफिकेशन है एंड राइट टाइम में, जब जॉब चाहिए तभी मिलने का है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टाफिंग एंड इफ यू गिव दिस डेफिनेशन आपको पूरे 1 नंबर मिलते हैं। एम आई क्लियर? ये रहा कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, इसको मिटाते हैं क्योंकि लाइन हो गई है टेढ़ी। हियर वी गो। ओके, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा जी? मैम स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर लोग नहीं हो तो काम कैसे करेंगे, है ना। हम बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। अब कंपनी को हमको पता है कि अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, और काम नहीं होगा तो सर्वाइवल कैसे होगी, और सर्वाइवल नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी मैम? बिकॉज इन अ बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑटोमेटिकली हैज टू बी देयर, अदरवाइज बिजनेस कैन नॉट बी देयर। प्रॉफिट्स होने पड़ेंगे, काम होगा तभी तो प्रॉफिट होंगे बेटा जी। प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी पड़ेगी रिसोर्सेज की। इफ देयर इज नो स्टाफिंग, आपको कैसे पता चलेगा कितने लोग चाहिए, कब कहाँ पे क्या कौन चाहिए, किसको प्रोडक्शन करने का है, किसको फिनेंस करने का है। फिनेंस में एक जने से काम चलेगा कि 2-3 लोग चाहिए। सो दिस इज एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ स्टाफिंग पॉसिबल। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस है। लेट्स राइट इट डाउन। लेट्स राइट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट बेटे क्या है? हेल्प्स इन डिस्कवरिंग, helps in discovering and obtaining competent person। जो लोग क्वालिफाइड हैं भैया, जो हमारी जॉब के लिए जरूरी है, वही लोग competent वर्कफोर्स या पर्सोनल भी लिख सकते हैं। और अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। यस, हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस। बिकॉज ऑफ स्टाफिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाती है कंपनी की, बेटर परफॉर्मेंस। ठीक, नेक्स्ट बोले तो हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब जो लोग, ऐसा ना हो कि खाली लोग बैठे हैं बेंच पे, कोई काम नहीं चल रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है? जॉब का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है लोगों का,
है ना, और उनका मोराल ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्रीज, मोराल ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो भी बढ़ जाता है अगर ढंग से हम स्टाफिंग प्रोसेस प्रॉपर। ऐसा ना हो कि भाई एक जने पे सारा काम हो रखा है, अगर हमने अच्छे से नंबर एस्टिमेट कर रखा है कि कितने लोग चाहिए, अगर 10 लोग चाहिए काम करने के लिए और हमने 6 लोग लगा रखे हैं तो दिक्कत है भैया, 6 लोग तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और 10 लोग चाहिए और हमने 15 लोग लगा रखे हैं तो कंपनी के अल्टीमेट पैसे ज्यादा लग रहे हैं, वी ऑल्सो डोंट वांट दैट, है ना। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए भी प्रॉपर स्टाफिंग इज नेसेसरी। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक, क्लियर है सब बच्चों को, एकदम भेजे में घुस गया। इमेजिन करो मैम लोग हैं, ये लोग इस कंपनी के जरूरी क्यों है, राइट पर्सन विद राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशन एट राइट टाइम क्यों जरूरी है, तो भैया अगर ये लोग होंगे तभी ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाएगा। Yes, let's move forward to topic number 3, process of staffing. Now guys, this is an important question. This is an important question क्योंकि staffing का process क्या होना चाहिए मैम। सबसे पहले ना हमें लगता है कि लोग कितने चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एक बार हमें ये पता लग गया ना कि कितने लोग चाहिए हमें, फिर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू करेंगे। लोगों को बोलेंगे भिंडी ले लो, नहीं मैम जॉब ले लो, जॉब ले लो, जॉब ले लो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू होगा। अब जो लोग आएंगे इस फनल के अंदर, बहुत सारे लोग आएंगे अपना रिज्यूमे लेकर, अब उनमें से आपको सिलेक्ट करने का है, उठाने का, रखने का, कौन कौन है उनको सिलेक्ट करने का, ठीक है, फिर उनको प्लेस करने का, ओरिएंट करने का, है ना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होने का, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे कैसे काम करना है, उनको प्रॉपर तरीका समझाएंगे कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द वर्क, फिर उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, फिर उनको एक बार अच्छे काम करने लेंगे, उनको प्रमोशन देंगे और कंपनसेशन भी देंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम पूरा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में कितने हैं, 8 स्टेप्स। प्लानिंग में बेटे जी कितने स्टेप्स हैं, देयर आर 8 स्टेप्स इन प्लानिंग, 8 स्टेप्स है। ठीक है, सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन हो गया, आप प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करेंगे। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन क्या होता है, प्लेसमेंट रेफर्स टू एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग देयर पोजीशन, पोजीशन किसकी अवेलेबल है, मैनेजर की पोजीशन अवेलेबल है, बैंकिंग क्लर्क की पोजीशन अवेलेबल है, तो बेसिकली प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है जिसको हम बोलेंगे ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूस करना है एम्प्लॉय को, ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूस करना है सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को, उनको फैमिलियराइज कराना है एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ, पॉलिसीज के साथ। जब मैंने वेदांतु ज्वाइन किया तो मुझे भी ओरिएंट कराना पड़ा, ये आपकी छुट्टी होगी, ऐसे आपका टाइम होगा, इस समय आप आएंगे, इस समय आप जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, वेदांतु की स्वेटर पहनेंगे, लिखेंगे दिशा दुआ, है कि नहीं, सब कुछ और समझाना पड़ेगा ना। ये हर कंपनी का एक तरीका होता है ऑपरेट करने का। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटे हमारे को ट्रेन करना पड़ेगा, मे बी आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मे बी आई नो एवरीथिंग, बट क्या कैसा प्रोसेस है, कैसे पढ़ाने का है, पेन कैसे यूज करने का है, कौन सा पेन यूज करने का है, कैसा रहेगा पीछे ये लगाने का है, एवरीथिंग, है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विल बी देयर। ट्रेनिंग क्या होता है बेटे, ट्रेनिंग को एम्प्लॉय को हम वो स्किल दे रहे हैं ताकि वो जॉब जो है अच्छे से कर पाए। डेवलपमेंट क्या है बेटे, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल ग्रोथ। अब यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, या थोड़ा सा घुमा के, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट चाहिए बेटे, इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, फिर क्या है, सिक्स्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली इवैल्यूएट करेंगे कि बंदा काम कैसा कर रहा है ना, अगर उसकी कोई कमी है तो उसको फीडबैक देंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल।
अगर अच्छा कर रहा है तो उसको बोलेंगे अब बहुत बढ़िया चल रहा है और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहने का, है ना, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आता है वैसा। यस। फिर क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे प्रमोट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, एंड उसकी करियर प्लानिंग भी करेंगे कि भैया अभी ऐसा है और अच्छा करेंगे तो आपको अब्रोड भेज देंगे या नेक्स्ट 2 years में आप इस लेवल पर जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, करियर प्लानिंग। एंड द लास्ट वन इज compensation. Compensation is reward and pay. Basically पैसा पैसा पैसा, अपना सपना, मानी मानी मानी। यस बेटे, दीज आर द 8 points that you'll have to explain in the process of staffing। ठीक, ढंग से एक्सप्लेन करने का, मैम ने खाली हेडिंग लिखी है। नेक्स्ट, अब हम रिक्रूटमेंट के इंपॉर्टेंट सोर्सेज समझने वाले हैं बेटे। रिक्रूटमेंट के ना सोर्सेज होते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं, कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं, कुछ बेटा जी आपके एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इनको हम समझते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, हम पीछे पे ये भी बना देते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, मैं यहाँ पर ब्लैक पेन लेते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है बेसिकली ब्रॉडली दो में डिवाइडेड है, इंटरनल और दूसरा बेटा जी आपका एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल आइए डिटेल में समझते हैं। कौन है इंटरनल? ब्लैक, अब व्हाइट आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अपन की स्क्रीन भी व्हाइट है। तो लेते हैं कौन सा कलर, ब्लू ले लेते हैं, लेट्स टेक ब्लू। ओके, सो बेटे इंटरनल बोले तो मतलब लोग ऑलरेडी हैं कंपनी के अंदर, एक तरीके से इंटरनल चल रहा है। ठीक है, इंटरनल बोले तो सबसे पहला है ट्रांसफर। ट्रांसफर से जनरली लोग खुश होते हैं क्या? नहीं मैम, ज्यादातर तो लोग खुश नहीं होते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें ढंग से काम नहीं किया तो तुम्हारा हम तबादला कर देंगे, बोले तो ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ट्रांसफर से लोग खुश रहते हैं क्या? नो बेटे, ज्यादातर लोग खुश नहीं रहते हैं। ओके, ट्रांसफर। नेक्स्ट इज प्रमोशन। ट्रांसफर ऐसे भी हो सकता है एक जगह, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, है ना, बोले तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे, या फिर कभी कभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी होता है ट्रांसफर। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन एंड डिमोशन। मतलब आप करंट लेवल से ऊपर जा रहे हो तो प्रमोशन है, करंट लेवल से नीचे आ रहे हो तो डिमोशन है। ठीक बेटे, एंड देयर इज ले ऑफ ऑल्सो। ले ऑफ बोले तो मैम, ले ऑफ बोले तो टेम्परेरी सेपरेशन। मैम ये फिर रिक्रूटमेंट कैसे हुआ अगर आप सेपरेट कर रहे हो? बट अगर काम ही नहीं है गाइस, देयर इज नो वर्क हैपनिंग, मतलब अगर इतना काम ही नहीं कि हमें आपकी जरूरत है तो भैया हमको आपको बेंच पे डालना पड़ेगा। अभी आप करेंटली प्रोसेस में नहीं है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क समटाइम्स सिचुएशन आती है जहाँ ले ऑफ हो जाता है। ठीक, जैसे कोरोना टाइम में बहुत सारा हुआ। दिस इज व्हाट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स के कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स कैसे हैं कि उनको सिखाना नहीं पड़ेगा कंपनी कैसे ओरिएंट करती है, उनको इंडक्शन नहीं कराना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि अगर बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस, है कि नहीं। और जो सरप्लस है एम्प्लॉयज़ का उसी से ही हम यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग में हमारे पास ज़्यादा लोग रखे हैं उनमें से हमने यूज़ कर लिया, एग्जिस्टिंग सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, है कि नहीं बेटे। ईजी है सिलेक्शन करना, प्लस मोटिवेशन मिलती है जब प्रमोशन होता है। ऐसे प्रमोशन जैसी चीज़ों में मोटिवेशन मिलती है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना टीचिंग नहीं करना चाहती, मैं मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, तो अगेन ट्रांसफर हो रहा है मेरा, या हो सकता है प्रमोशन हो रहा है, दैट माइट मेक मी पॉजिटिवली मोटिवेटेड टू गिव माय बेटर इनपुट्स वेरेवर आई एम। ठीक, वैसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आई लव टीचिंग। यस गाइस, यू लव मी राइट। फिर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? नए लोग नहीं आ रहा, नया खून नहीं आ पा रहा है कि नहीं। लोग हैं वो थोड़े लेथार्जिक हो जाएंगे, भैया अपन को कहीं तो सेट कर ही देंगे, ट्रेनिंग तो करवा ही देंगे, होगा। प्लस यू हैव लिमिटेड चॉइसेस, आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है बिकॉज एग्जिस्टिंग पूल में से उठाने का ना, बाहर से किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं अपन, लिमिटेड चॉइसेस है। कभी कभी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं हो पाता है। ठीक है बेटे, अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? लेट्स डू एक्सटर्नल सोर्सेज एज वेल। एक्सटर्नल सोर्सेज समझते हैं अब। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है बेटे? जैसे कि आपने कैजुअल कॉलर्स बोले तो
अभी कंपनी को जरूरत नहीं है बट हम रिज्यूमे देकर आ गए या हमने रिज्यूमे मेल कर दिया, अब जब जरूरत है कंपनी को वहां से रिज्यूमे उठाएगी, कॉल करेगी, आओगी, बुलाएगी रिटायर क्या करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। आप मीडिया में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, हमें ज़रूरत है एक नौजवान की, एक नौजवान या नौजवान युवक या नौजवान युविका की। यस बेटे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है, मतलब बेसिकली फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। अंदर कंपनी में घुसे, अंदर गए, एचआर के पास गए, बोला भैया जॉब है क्या, हाँ भैया आ जाओ। ठीक है, देयर माइट बी प्लेसमेंट एजेंसीज ऑल्सो, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी ऐसा, जैसे Naukri.com। कैंपस रिक्रूटमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ से बैठे बहुत बार केस स्टडी आता है, और अगर आपने केस स्टडी वाला सेशन मिस किया हुआ है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, स्टाफिंग चैप्टर में जाके लास्ट सेशन जो है वो, हर चैप्टर का लास्ट सेशन इज केस स्टडीज। सो यू वांट टू हैव अ ग्लैंस ऑफ हाउ केस स्टडीज कम, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट बोले तो कॉलेज के अंदर, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कंपनीज आ रही हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। ठीक है बेटे, देन देयर माइट बी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जाके रजिस्टर कराओ, कंपनी रजिस्टर कराएगी, हमें लोग चाहिए, लोग रजिस्टर कराएंगे, हमें जॉब चाहिए, दोनों को मिला देंगे, है ना, ब्रोकर हो गए एक तरीके से। क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये हमने पढ़ लिए एक्सटर्नल सोर्सेज। यहाँ से केस स्टडी बनती है गाइस, बहुत बार बन जाती है। आप अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, वेबसाइट पब्लिकेशन, वेबसाइट पे डाल दिया हम किसी, मान लीजिए मैं रिलायंस में है और ओपनिंग्स फॉर यू, वहाँ पे जाएंगे हम, अपना रिज्यूमे जाकर कर देंगे फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद और एग्जिस्टिंग कोई कंपनी के अंदर है, उसने रेकमेंड किया, बट हाँ तो बाहर से ही रहा है ना, रिकमेंडेशन बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ठीक, दीज आर फ्यू ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक बेटा जी, अब सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है माय गाइस, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था एस्टिमेशन ऑफ कि कितने लोग चाहिए, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था रिक्रूटमेंट, थर्ड अपन ने पढ़ा था सिलेक्शन। आइए अब सिलेक्शन की कहानी समझते हैं, सिलेक्शन के भी कुछ स्टेप्स है गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड। हमने स्टाफिंग में 8 पढ़े थे, 8 ही हम रिक्रूटमेंट में भी समझने वाले हैं, सॉरी सिलेक्शन में भी समझने वाले हैं। ये समझते हैं फर्स्ट स्टेप इज, जब लोग सिलेक्ट हो गए, थर्ड स्टेप पे पहुंच गए अपन, ओके इसको डिलीट करते हैं। थर्ड स्टेप पे अपन पहुंच गए बेटा जी, अब क्या करेंगे, पेन उठाया, ओके आ गया पेन। सिलेक्शन में पहुंच गए, अब सिलेक्शन के अंदर भी अपना एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। अगर कोई जना रिक्रूट करना चाह रहे हैं, हम किसी को उठाना चाह रहे हैं, बेसिकली जॉब लेना चाह रहे हैं, उठा रहे हैं, हम उठा के नहीं ला रहे हैं, बेसिकली किसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी जॉब के लिए, तो उसकी पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, बेसिकली स्क्रूटनी थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आपने नोटिस देखा फॉर्म आता है, फॉर्म को देख के कुछ पूछता है कि क्या है, इतने क्या लिखा है, वैसे वैसे जॉब में वैसा नहीं होता है, तो रोस्टिंग होती है वहाँ पे, हम जस्ट आपने देखा है इसलिए आपको पता चल, मैं आपको रिलेट करा रही हूँ। ठीक है, पहले स्क्रूटनी होगी ऑफ एप्लीकेशंस, जो आपने फॉर्म भरा है उसकी एप्लीकेशन से होगी, जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो सूटेबल है उनका क्या होगा, अब सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट कैसे होगा, मे बी दे विल गिव सम लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट और मे बी एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि कितनी स्किल और एबिलिटीज है द पर्सन दैट वी आर अबाउट टू सिलेक्ट, person we are about to staff, that person has what kind of attitude does he have, what kind of capabilities or mental skill does he have to solve a current problem। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, अब ये है सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है बेटे, बेसिकली सिलेक्शन टेस्ट इज हैपनिंग। ठीक है, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, अब जाएंगे और इंटरव्यू होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगा कि भैया कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, जो इसने रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो सही तो है कि बस अपने मन से कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, बैकग्राउंड चेक होगा। ठीक,
एक बार रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक हो गया, नाउ सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा कि लेना है बंदे को कि नहीं लेना है। सिलेक्शन डिसीजन विल बी टेकन। एक बार ये सिलेक्शन डिसीजन हो गया गाइस, फिर उसके बाद क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कि ऐसा ना हो कोई बंदा हो जो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर वाला हो या ऑफिस में आया चक्कर खा के गिर जाए, उसको हमें बार बार हॉस्पिटल ही लेकर जाना है। सो नाउ मेडिकल एग्जामिनेशन विल हैपन। एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, नाउ उनको क्या दिया जाएगा, सॉरी 7th पॉइंट 9 पे चलेगी मैम। अब क्या है, जॉब ऑफर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, कि भैया आपके 50 लाख का पैकेज है, आपका सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको काम करना है, दिस विल बी वर्किंग आवर्स, इस समय छुट्टी मिलेगी, व्हाटएवर जॉब ऑफर दिया जाएगा। अब जब ऑफर दे दिया, अब सामने वाले बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दोनों जने साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों साइन करेंगे, मैं रेडी हूँ तुमको एम्प्लॉय करने के लिए, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। अगर मैं तुम्हारे को नोटिस दूंगा निकालने के लिए, या तुमको मुझे नोटिस देना होगा, तुम छोड़ के जा रहे होगे, एवरीथिंग एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। ओके, फाइन है सब बच्चों को? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let's understand what's the difference between recruitment and selection guys। recruitment और selection के बीच में difference क्या है, आइए समझते हैं। ये भी अपन लिख लेते हैं। मैम ये समझ आया हमारे को, recruitment सबको सबको ला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ selection में, जाओ जी जाओ, हम किसी को सिलेक्ट करेंगे, है ना। बोले तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो अगेन हम क्या बनाएंगे, डब्बा। टेबुलर फॉर्म इज द वे टू गिव डिफरेंस। टैबुलर फॉर्म में अपन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ बेसिस, यहाँ पर रिक्रूटमेंट, यहाँ पर सिलेक्शन, ठीक। मैम से टेढ़ा बन गया, बट आप टेढ़ा नहीं बनाएंगे मैम, इसे करें पेंसिल और पेन नहीं, पेंसिल और स्केल नहीं है अपन के पास। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। रिक्रूटमेंट क्या है बेटे, स्टिमुलेट कर रहे हैं, आओ अप्लाई करो हमारी कंपनी में, स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो। अब यहाँ पे मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को हम चूज कर रहे हैं, मोस्ट सूटेबल को वी आर बेसिकली चूजिंग, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, नेचर कैसा है बेटे, ये मीनिंग था, ये नेचर है। नेचर इज पॉजिटिव, कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है अप्रोच, ठीक है। नेचर इज नेगेटिव। ये क्या है, ये सिलेक्शन से पहले आता है, प्रीसीड्स सिलेक्शन, दिस इज आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर रिक्रूटमेंट। हमें स्टाफिंग का प्रोसेस याद है ना, आफ्टर रिक्रूटमेंट। तो ये क्या है, सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, एम इज ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर कैंडिडेट शुड कम, ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एलिमिनेट करना है, ऑल दोज एलिमिनेट ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट सूटेबल, जो सूटेबल नहीं है उनको हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्कोप। स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है, जितनी एप्लीकेशन आई है उसी तक ही हम सीमित हैं, ठीक है। ये क्या है, वाइड रेंज, इतना पूल आ गया है, उसमें से सिलेक्ट करने का है ना। स्कोप इज वाइड, राइट फ्रॉम सॉर्टिंग ऑफ एप्लीकेशन टिल सिलेक्शन, स्कोप इज वाइड है, ठीक गाइस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये हम आएगा, हम लिख देंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ट्रेन करते हैं लोगों को तो उसका क्या बेनिफिट है गाइस। एम्प्लॉय में अगर हम ट्रेनिंग करते हैं उसका बेनिफिट क्या रहता है मैम, अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों को ही बेनिफिट है कि नहीं। जो एम्प्लॉयज हम लिखा हुआ है, हमारे टॉपिक पे भी हमने लिखा हुआ है कि बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन को भी है, बेनिफिट जो है कंपनी को, सॉरी लोगों को भी है, एम्प्लॉय को भी है कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, अगर हमने उनको ट्रेन कर दिया कि दिस इज हाउ यू नीड टू डू द वर्क, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली राइज है कंपनी का। चेंजेस को अडेप्ट कर पाएगा एम्प्लॉय, चेंजेस को अडेप्ट कर पाएगा, जो कंपनी की में चेंजेस है उसको अडेप्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली ग्रोथ इज हैपनिंग,
है कि नहीं? लोग छोड़कर नहीं जाएंगे। सपोज आई डोंट नो हाउ टू डू सम वर्क, मे बी आई विल फील डीमोटिवेटेड कि हाँ मेरे बस का नहीं है, मैं तो किसी और कंपनी में जाता हूँ। बट अगर मुझे ट्रेनिंग दे दी गई, आई विल बी नो नाउ नोइंग हाउ टू डू द वर्क, सो आई बी मोटिवेटेड। व्हेन आई बी मोटिवेटेड तो मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगी, तो एम्प्लॉय टर्नओवर विल बी लेस। टर्नओवर बोले तो लोग छोड़कर जब जाते हैं, तो इट विल बी लेस। प्लस जो अगर मेरे को ट्रेनिंग मिली, मेरा कोई बॉस है, वो ऊपर जाएगा या छोड़ के जाएगा तो मैं ऊपर चली जाऊंगी, है ना? तो फ्यूचर मैनेजर इक्विप हो रहा है, बेसिकली एक तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है। इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स। ठीक मेरे बच्चे, दीज आर द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब बेनिफिट्स टू एम्प्लॉई क्या है? एम्प्लॉइज की क्या बेनिफिट है? मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी इफ आई एम एन एम्प्लॉय, मेरे को ट्रेनिंग मिल रही है तो, है ना? परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो जाएगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा करियर जो है वो बेटर हो जाएगा, बेटर करियर। प्लस मेरा मोटिवेशन, मोराल जो है वो बूस्ट हो जाएगा, मोराल विल इम्प्रूव। ठीक मेरे बेटे, दीज आर द बेनिफिट्स। इजी है। ओके, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। बेटे ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज, ओके पेन ले लेते हैं। ट्रेनिंग क्या है बेटे? ट्रेनिंग इज बेसिकली इम्पार्टिंग नॉलेज, नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, स्किल्स बना रहे हैं, ताकि जो रिक्वायर्ड जॉब है वो मैं अच्छे से कर सकूं, जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से रिक्वायर्ड जॉब कर सके। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज बेसिकली फॉर पर्सनल ग्रोथ, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। एजुकेशन इज समथिंग विच इज मिक्सचर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इजंट इट? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक समझते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड्स क्या हैं बेटे? दो मेथड्स हैं हमारे, एक है ऑन द जॉब, ठीक है, दूसरा है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब बोले तो जब आप जॉब करते करते जॉब में ट्रेन हो रहे हो, ठीक है, जैसे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोले तो जैसे मैं प्लम्बर बनना चाहती हूँ, या मैं इलेक्ट्रिशियन बनना चाहती हूँ, मैं कोई लोहे का काम करना चाहती हूँ, तो मेरे को ट्रेनिंग चाहिए ना, या जाके करने लग जाऊंगी, या हथौड़ा मारती हूँ। आई नीड टू गेट सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग। इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक गाइस, नेक्स्ट बोले तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग। मैं कहीं इंटर्नशिप करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीएम में हूँ, तो मैंने कहाँ ट्रेनिंग करी? मैंने एमएमटीसी लिमिटेड में ट्रेनिंग करी। एमएमटीसी लिमिटेड इज अ मिनी रतन कंपनी, इट इज अ पीएसयू। वहाँ पर मैंने सीखा फाइनेंस में बहुत सारी कहानी, डेरिवेटिव क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कंपनी में काम कैसे होता है, तो मैंने जॉब में रहते रहते चीज़ें सीखी इंटर्नशिप, ठीक है। या जॉब रोटेशन इज वन ऑफ द वेज। मान लो मैं फिनेंस डिपार्टमेंट हूँ और बैंकिंग डिपार्टमेंट में, मैं यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ के लोग यहाँ आ गए, थोड़े टाइम बाद मैं शायद किस में चली गई, ऑडिट में चली गई, यहाँ के लोग यहाँ आ गए। बेसिकली आपस में जॉब रोटेशन चल रही है। दिस इज अगेन ऑन जॉब चल रहा है, दिस इज ऑन जॉब, ठीक है। ऑफ जॉब इज मतलब जॉब कराते कराते नहीं सिखा रहे, सेपरेट ट्रेनिंग इज हैपनिंग, ठीक है, सेपरेट ट्रेनिंग इज हैपनिंग, लाइक इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग बोले तो सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट इज ऑलमोस्ट सेम, और वहां पर सिखा रहे हैं। जैसे कि मैं इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, मतलब मैं कोई सोफिस्टिकेटेड कुछ ताम झाम वाला इक्विपमेंट है, वहाँ पे डायरेक्टली काम कराने की जगह मैं एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू डू द वर्क। यू आर एन एम्प्लॉयर एंड आई एम एम्प्लॉयर हियर, आई एम गिविंग यू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है, क्लियर है? ओके बेटे जी, विद दिस वी आर डन। आई होप यू एंजॉयड, इट वाज सो इजी। ये चैप्टर बहुत आसान है, 8 स्टेप्स है हमारे पास स्टाफिंग के, 8 ही है सिलेक्शन के। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग कैसे होती है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। एक बार रिवाइज करिए, कोई दिक्कत आएगी तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, so that if you have any problem I'll be able to acknowledge it. Okay guys, with this, hooray, I'll see you tomorrow in the next chapter, rapid revision बोले तो directing.
So guys, before we end, there is these are the basically details, these are the benefits that you will be able to avail अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन में अपने आप को रजिस्टर कराते हो वेदांतु कॉमर्स के साथ। मेरे जैसे बेटा जी आपके पास 20+ टीचर्स होंगे हैविंग 5+ years एक्सपीरियंस ईच, जो आपको पढ़ाएंगे। डुअल टीचर मोड में पढ़ पाओगे बिकॉज देयर विल बी सेपरेट क्लास टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, हेल्प करेंगे, सो नॉट एग्जैक्टली पढ़ाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो आपका क्लास में ही डाउट सॉल्व हो जाएगा। अलॉन्ग विद मास्टर टीचर एक क्लास टीचर भी होगा। हर सेशन के बाद असाइनमेंट होंगे, तो जो भी कमी रह जाएगी उस पर हम सुधार कर पाएंगे। रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट सीरीज होती रहेंगी। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंटायर ऑफ योर कोर्स विल बी कवर्ड अलॉन्ग विद क्रैश कोर्स एंड माइक्रो कोर्स टू। तो अगर इस दौरान कोई नया क्रैश कोर्स या माइक्रो कोर्स आता है उसके लिए आपको सेपरेट पेमेंट नहीं देंगे। ओके गाइज, 3 month और 1 month के प्लान्स अवेलेबल हैं जिनके प्राइसेस these are the prices 3499, बट 20% ऑफ के बाद आपको प्राइस मिल जाता है 2799। 3 month जो है वो 9999 है, आफ्टर डिस्काउंट 7999 हो जाता है इफ यू यूज माई कूपन कोड DD Pro, क्योंकि दिशा दुआ इज माई कूपन, माई नेम एंड DD कूपन कोड में लगा है प्रो के साथ, ठीक है। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 3 simple steps, enroll now, I have a coupon code DD Pro, 20% ऑफ मिल जाएगा। Okay guys, that's it for today. Like, subscribe and share. Have a nice day guys. Also join the Telegram group. The name of the Telegram group is Vedantu Commerce. ठीक guys, love you all, stay blessed. आपसे मिलते रहेंगे। Thanks for watching. Bye bye. See you. This is your master teacher Disha Dua signing off for today.